नैन्सी ब्यूटी पार्लर और स्टिचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये कुशन कवर बनाना बताऊंगी। ये 1 मीटर कपड़े में बन जाएगा। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है कपड़े की और ये बहुत सुंदर डिजाइन है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अभी मैं आपको ये कुशन कवर सिलना बताती हूँ। ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है। मैं इसमें राउंड शेप में गद्दी या कुशन बताऊंगी। इसकी लंबाई हमें ली है, इसकी लंबाई हमारी है 15 इंच। ये हमारी 15 इंच लंबाई है इसकी और इसकी चौड़ाई हमें ली है 20 इंच। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ से चौड़ाई के साइड में हमने दोनों साइड में 5 इंच और 5 इंच छोड़ देना है। दोनों साइड से मैंने 5 इंच का निशान लगाया। अब हमने हाफ इंच के 5 बॉक्स बनाने हैं। तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, 1 2 3 4 5 ऐसे ही हमने छोटे छोटे पार्ट्स में निशान लगा लेना है। यहाँ से मैंने 5 पे लगाया, फिर मैंने हाफ इंच के बॉक्स बनाए। ये है छोटे छोटे पार्ट से मैं इन पे निशान लगा दूँगी। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी हाफ इंच के निशान लगाने हैं। और ये बीच में हमारी 4 इंच जगह बच गई। अब हम इसके निशान को मिला देंगे। ऐसे ही हमें छोटे छोटे पार्टीशन में निशान लगा के और पूरे को कंप्लीट करना है। दोनों साइड हमने 5 इंच छोड़ के और ये हाफ इंच के 5 बॉक्स बनाने हैं। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी निशान लगा के और मिला देना है। यहाँ से हमने 5 इंच पे निशान लगाया और इसमें हाफ इंच के 5 बॉक्स बनाए। ये हमने छोटे छोटे पार्टीशन में बनाना है ताकि हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ये मैं छोटे छोटे इसमें लगा के और इनको मिला रही हूँ। ऐसे हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये हमारे एक साइड के निशान लग गए हैं। अब हम इसमें हाफ इंच के इस साइड भी बॉक्स बना देंगे। ऐसे हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ऐसे हाफ के हम इसमें बॉक्स बनाएंगे। ऐसे दूसरी साइड भी हम इसके हाफ इंच के निशान लगाएंगे ताकि हमारी लाइन टेढ़ी ना जाए। ये ऐसे इसमें हाफ इंच के हम पूरी लाइन को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। उस साइड भी सेम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे
और बीच में जो हमारी ये 4 इंच की जगह बच गई ना, हम इसमें 10-10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम हमारा 10 इंच पे ऐसे, यहाँ से भी हम 10 इंच, ये हमारे 5 फ्लोर बनेंगे ऐसे। ये 5 का ही हमारा डिजाइन है, इसलिए हमने 15 इंच में लिया है कपड़ा। ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये हमारे 10-10 इंच पे ऐसे ही हम पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और इनको हम ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे। ऐसे हाफ इंच के हम इसके बॉक्स बनाएंगे। ऐसे बॉक्स में ही हम इसको कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड भी हम इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे दोनों साइड निशान लग गए हैं। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो हमें एक बॉक्स छोड़ना है ये वाला, और फिर इसमें ऐसे निशान लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर निशान लगाना है हमें। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर हमें ऐसे निशान लगाना है। ऐसे ही इसमें यहाँ से नीचे वाले पे स्टार्ट करना है निशान, फिर बॉक्स छोड़ना है, फिर हमने निशान लगाना है। ये छोड़ना है, फिर हमने निशान लगाना है। ये हमने छोड़ना है, फिर हमने इसमें निशान लगाना है। ऐसे ही हमने ये छोड़ना है, फिर इसमें निशान लगाना है। ऐसे ये लाइन कंप्लीट करनी है हमने। फिर इसके बाद दूसरी हमने ये बॉक्स छोड़ना है, फिर हमने निशान लगाना है। ऐसे जो पहली लाइन में निशान लगाया है उसी तरह लगेगा। फिर बॉक्स छोड़ना है, फिर ये ऐसे लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर ऐसे लगाना है। ऐसे ही इस साइड भी ये जो हमने सेकंड लाइन में लगाया था, सेम वैसे ही इसमें स्टार्टिंग लगाना है, फिर छोड़ना है, फिर लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है हमें, फिर हमें लगाना है। ऐसे हमने ये लाइन कंप्लीट करनी है। दोनों साइड सेम निशान लगेंगे जैसे मैंने इस साइड बताया है, ऐसे ही मैं आपको इस साइड भी लगा के बताती हूँ। एक बॉक्स छोड़ना हमने स्टार्टिंग में, और फिर हमें ऐसे निशान लगाना है। स्लैंटिंग लाइन में लगाना है हमने इसकी। फिर हमने एक बॉक्स छोड़ना है, फिर हमने लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर ऐसे निशान लगाना है। फिर 1 बॉक्स छोड़ के फिर लगाना है। फिर हमने 1 बॉक्स छोड़ा, फिर निशान लगाया। फिर 1 बॉक्स छोड़ा, फिर ऐसे ये पूरी लाइन कंप्लीट होएगी। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दूसरी लाइन में हमने बॉक्स नहीं छोड़ना, पहले ये निशान लगाना है। तो ये हमने इसके अपोजिट लगाया। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर निशान लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर हमने निशान लगाना है। ऐसे ही जो पहली लाइन में लगाया था वैसे ही हमने तीसरी लाइन में फिर लगाना है। एक बॉक्स छोड़ के फिर हमने निशान लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर हमने निशान लगाना है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर हमने निशान लगाना है। ऐसे ही हमने ये सारी लाइन कंप्लीट करनी है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ये हमारे निशान बिल्कुल लग गए हैं और ऐसे दिख रहा है अभी हमारा कपड़ा। अब हमें ये 10-10 इंच वाले निशान भी मैंने लगा के कंप्लीट कर दिया है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नीडल में डबल धागा डाल लेंगे और जो हमें पहले 2 निशान थे, ये बॉक्स छोड़ के फिर निशान लगाया था, वहाँ पे हम इसको ऐसे निकालेंगे और फिर इसके आगे वाले कॉर्नर से ऐसे निकाल के और अपनी साइड खींच लेंगे। ये हम इसको यहाँ से पकड़ के इस पे 2-3 गांठें लगा देंगे ऐसे।
ऐसे ही फिर हमने एक बॉक्स छोड़ा था, फिर हमें निशान लगाया था जो नीचे वाली लाइन में, उस पे हम सुई को ऐसे ले जाएंगे और हम इसको 2 टाइम्स निकाल लेंगे ताकि हमारी यहाँ पे ये धागा खींचे ना और नोट लग जाए। और फिर हम इसके आगे वाले कॉर्नर पे जाके जैसे पहले लगाया था ऐसे अपनी तरफ खींच के इसके 2-3 बार निकाल के कर लेंगे। ये मैंने 2-3 टाइम इसको निकाल लिया। अब हम धागे को कट कर लेंगे। फिर हम सेकंड लाइन पे जाएंगे। सेकंड लाइन में जो हमने ये यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर लिया था, इसमें ये जैसे पहले किया था ऐसे ही यहाँ पे हम धागे को निकालेंगे और आगे वाले पे इस कॉर्नर पे जाके हम इसको अपनी साइड खींच के फिर इसको ऐसे ही 2-3 बार नीडल को निकालेंगे। फिर हम इस कॉर्नर पे जाएंगे और 2 टाइम्स नीडल्स को निकालेंगे और फिर आगे कॉर्नर से ऐसे जाके और उसको फिर खींच के अपनी साइड 2-3 बार नीडल्स को निकाल लेंगे। अब ये सीधे में निशान पे लाइन पे नहीं चलेगी, ये आधी निशान पे ही मतलब टेढ़े डिजाइन पे ये निशान चलेगा। तो हम टेढ़े पे ऐसे इसमें फिर हम इस पे जाएंगे और 2 टाइम्स निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अपनी साइड खींच के इसको फिर इसको 2-3 नोट लगा देंगे। फिर हम धागे को कट करेंगे। फिर हम थर्ड लाइन पे जाएंगे। ये थर्ड में हमारे 2 ही निशान है। तो हम ऐसे यहाँ से नीडल डाल लेंगे और इस कॉर्नर से हम निकाल लेंगे और अपनी साइड करके इसको खींच लेंगे। ये मैं 3 टाइम्स इसमें नोट लगा रही हूँ। फिर हम यहाँ पे 2 टाइम्स नीडल्स को निकालेंगे और इस कॉर्नर पे हम इसको फिर जाएंगे और अपनी साइड करके इसको ये हमारा डिजाइन ऐसे धीरे धीरे बनता हुआ आएगा। ऐसे ही हमने ये पूरी लाइन को कंप्लीट करना है दोनों साइड से। मैं एक बार फिर बता रही हूँ आपको। ये हम 4th लाइन पे जा रहे हैं, 4th वाले बॉक्स पे, और इसमें हम नीडल को निकालेंगे और फिर इस पे निकाल के अपनी साइड इसको नोट लगा देंगे।
फिर हम यहाँ से जाएंगे और इस पे 2 बार या नीडल्स को निकाल लेंगे ताकि इसमें धागा खींचे ना हमारा। और फिर हम अब इससे फिर नॉट लगा देंगे। फिर हम इस कॉर्नर पे जाएंगे और 2 टाइम्स यहाँ पे भी निकालेंगे और फिर इसके ऊपर कॉर्नर पे जाके अपनी साइड नीडल्स करके इसको नॉट लगा देंगे। इसमें धागा बार बार हमें कट करना पड़ेगा। ये एक बार हमारा बॉक्स 2 आता है, एक बार हमारा 3 आता है, फिर हमारा 2 आता है, फिर हमारा 3 आता है, फिर हमारा 2 आता है, फिर हमारा 3 आता है। ऐसे हमने ऐसे चौड़ाई के बढ़ चलना है हमें। ये हमें ऐसे फिर नोट लगाई, फिर ये किया, फिर इस कॉर्नर पे गया और 2 टाइम्स नीडल्स निकाली, और इसको नोट लगा दी। फिर हमें इस कॉर्नर से नीडल्स को निकाला और इस पे गए और अपनी साइड करके हमें इस पे नोट लगा दी। फिर हमें नीडल्स को 2 टाइम्स निकाला और इस कॉर्नर पे गए और हमने नोट लगा दी। ये हम 2-3 बार इस नोट लगाएंगे ताकि हमारा धागा खींचे ना। फिर हमने दोबारा डाला और ऐसे इसको फिर हम आगे दूसरे कॉर्नर पे गए, इसी में हमें 2 टाइम्स नीडल निकाले, फिर इस पे गए और अपनी साइड हम इसको खींच के नोट लगा दी। ये हमने 2-3 बार ऐसे ही नोट लगाने हैं ताकि हमारा धागा खींचे ना। फिर हम इसको कट कर लेंगे। ऐसे ही हम पूरे डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ये डिजाइन बनने के बाद ऐसा दिख रहा है, देखो। अभी मैं इसकी लेंथ बताती हूँ आपको। हमें इसकी लंबाई ली थी 15 इंच। अभी इसके डिजाइन बनने के बाद ये 30 इंच बचा है, तो उससे पहले हमें इसकी सिलाई करनी है। हम इन दोनों पार्ट को ऐसे लेंगे और यहाँ से मिला के और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। मैं अभी यहाँ से सिलाई लगा देती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हमने इसमें 10 इंच के जो बीच में निशान लगाए थे, हम उसका डिजाइन बनाएंगे। ये मैंने हमारा 10 इंच पे 1 है, देखो ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है डार्क लाइन से। एक डिजाइन यहाँ पे, ये मैंने 5 लगाए थे, एक ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इनको हम सिलाई करेंगे। तो हम यहाँ से निडल डाल लेंगे और ऐसे इसको छोटे छोटे उसमें टाँके भरते हुए चलेंगे।
ये मैंने यहाँ से ऐसे इस लाइन के ऊपर हम ऐसे हम इसको खींचते हुए पूरी लाइन पे ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। ये मैंने लास्ट तक निकाल लिया। अब हम इसको अपनी तरफ खींचेंगे। हमें ये अपनी तरफ खींच लिया और इस पे पूरे पे हम 2-3 बार निडल निकाल कर इस पे नोट लगाएंगे। ये मैंने 3 टाइम्स लगा दी, अभी मैं 4 टाइम लगा रही हूँ ताकि हमारी सिलाई खुले ना। अब हम धागे को कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें ये दूसरा वाला निशान जो लगाया था, अब हम इस पे जो पहले किया है वैसे ही करना। हमें छोटे से पार्टीशन में ऐसे छोटे छोटे डाल के निडल निकालनी है। मैंने यहाँ तक डिजाइन तक बिल्कुल निडल निकाल ली है। अभी हम इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे और ये हमारा पूरा कपड़ा ऐसे इकट्ठा हो जाता है और हम इस पे 3-4 बार निडल को निकाल लेंगे। ये हमें टाइट करना है ताकि हम इसमें कॉटन डालते समय हमारी सिलाई निकले ना। ऐसे ये मैंने थर्ड वाली लाइन पे भी इस थर्ड वाली लाइन पे भी मैं सेम मैंने भी 2 लाइन बनाई है। ऐसे ही इस पे भी सेम सिलाई करनी है। अब हम इसको अपनी तरफ खींचेंगे और टाइट करके इस पे 3-4 नीडल से नोट लगाएंगे। मैंने 3-4 टाइम इसको निकालूंगी। ध्यान रखें कम बार नहीं निकालनी, नहीं तो हम कॉटन डालते समय हमारे धागे टूट सकते हैं, यहाँ से डिजाइन खराब हो जाएगा। ऐसे ही हम ये 4th लाइन पे भी, ये हमारी 4th लाइन है, इस पे भी अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारी 4th लाइन तक कंप्लीट होगी। अब हमारी 5th लाइन बची है। 5th लाइन जो हमारी जो सिलाई है ना उसके बीच में हमें लगाना है। तो ये हमारी जो हमने सिलाई की थी बीच वाली, यहाँ से हम निडल को लेके जाएंगे और छोटे छोटे पार्टीशन में ही जैसे हमें उस लाइन पे किया था सेम वही इस पे भी हम
और अपनी तरफ खींच के इस पे भी नीडल से टाइट नॉट लगाएंगे। यहाँ पे हम उनसे भी ज़्यादा धागे की नोट लगाएंगे ताकि हमारी मोटी सिलाई है। यहाँ पे कपड़ा जो सिलाई का आ रहा है इसलिए यहाँ पे और मोटा कपड़ा हो गया। तो ये हमारे उल्टी साइड से डिजाइन दिख रहा है। अब मैं सीधी साइड से आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा सीधी साइड से दिख रहा है। अब हम इसमें कॉटन या फाइबर, आप कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है वो आप भर सकते हो। तो उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम छोटी छोटी सिलाई धागे से लगा के पूरी साइड पूरे राउंड में हमें कंप्लीट करनी है। तो मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने फोल्ड में धागा लिया है, 4 फोल्ड में। तो आप यहाँ से हम इसमें अब सिलाई लगाएंगे। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया है, किनारे से थोड़ा सा अंदर से हम इसको धागे को लेंगे, छोटे छोटे टाके भर के हम इसको कंप्लीट करेंगे राउंड में ऐसे। पूरे राउंड में एक साइड ऐसे ही करके लिख के आना हमें। तो ये हमारी सिलाई चारों तरफ से लग गई है। अब हम इसको खींच लेंगे अपनी तरफ। तो ये हमें खींच लिया। तो हमारे पास ये थोड़ा सा होल बचा हुआ है, हम इसमें लड्डू बनाकर वो डालेंगे। इसी कपड़े के हम लड्डू बनाएंगे अभी और वो इसमें सेट कर देंगे। अभी मैं आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। तो हमारे पास ये कपड़ा है, इसमें मैंने 2 लड्डू बनाने हैं। तो मैं इसका हाफ कर लूँगी। ये मेरे पास है 6.5 इंच चौड़ा है ये और 19 इंच लंबाई है इसकी। तो मैं इसका हाफ कर दूंगी क्योंकि मैंने दोनों साइड के 2 लड्डू चाहिए। तो मैं अभी इसको हाफ करके ये हमारे पास 2 हो गए, हमें 2 बनाने हैं। अब हम इसमें ये फाइबर डालेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे रख के और टाइट मुट्ठी से दबा के चारों तरफ से अंदर दबा के उंगली से अंदर दबा दो इसको और बहुत टाइट करना है हमें इसको ऐसे। देखिए यहाँ से टाइट होना चाहिए और हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ये हमारे बिल्कुल गोल बन गया। अब हम इसको धागे से ऐसे टाइट कर देंगे, धागे से पकड़ के इसके ऊपर धागा ऐसे फोल्ड कर देंगे। काफ़ी टाइम हमें इसको
ऐसे ही करना है धागे को। ये हमारा लड्डू बिल्कुल अभी ऐसे बन गया, देखो। और हम धागे को कट कर लेंगे। ये हमारी नीडल का धागा है, इसको हम बिल्कुल टाइट खींचेंगे। ये मैंने बिल्कुल टाइट किया इसको। ऐसे ये धागा टूटना नहीं चाहिए, नहीं हमारा सारा डिजाइन खराब हो जाएगा। यहाँ जो हमें पकड़ा है, ये बनाया है, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से खींचे इसको। ये बिल्कुल टाइट खींच गया। अब हम इसके अंदर से यहाँ से इस लड्डू को थोड़ा सा निकालेंगे। ये मैंने निकाल दिया। और अब धागे को फिर से टाइट खींचेंगे। ये मैंने खींच लिया। और हम अंदर से इस लड्डू को एक हाथ से हमने इसको पकड़ रखा है और एक हाथ से हम नीडल को अपनी साइड खींच रहे हैं। और इसमें छोटे छोटे टाके भर के लेके आने हमें। ये जो धागा हम इसी से हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये हम इसको ले साइड से और फिर इसमें से निकाल देंगे ऐसे। फिर हम ये साइड वाले कपड़े में से नीडल निकाल के और ये इसमें से निकाल देंगे। ये हमें टाइट करके करना है थोड़ा सा। हम इसके चारों तरफ 2 सिलाइयां लगा देंगे। ये मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारा इसमें ज्वाइंट हो गया है। अब हम नीडल को अंदर की साइड निकालेंगे। ये हमें उल्टी साइड नीडल को निकाला है। और अब हम इसको यहाँ पे 2-3 नोट लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पे नीडल से 2-3 बार यहाँ पे नोट लगा दी। अब धागे को कट कर लेंगे। ये हमें कट कर लिया। अब हमें फिर इस साइड भी सेम वही धागा 4 फोल्ड में डालना है और चारों तरफ सिलाई करके लेके आनी है। जो हमें इस साइड करी थी सेम वही हमें इस साइड भी करनी है। ये हमें उस साइड जो सिलाई लगाई थी वही सिलाई हमें इस साइड भी राउंड शेप में लगा दी है। तो अब हम इस सिलाई को बाद में खींचेंगे, पहले इसमें फाइबर डालेंगे। हम यहाँ से इसमें फाइबर डालेंगे और जो हमें ये डिजाइन बनाया है इसमें अच्छे से थोड़ा सा टाइट करके डालना है ताकि ये अलग अलग पार्टीशन में हमारा डिजाइन दिखे। तो पहले मैं इसमें फाइबर, या आपके पास कॉटन हो तो कॉटन डाल सकते हो, और नहीं तो फाइबर है तो फाइबर, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हो। तो ये इस तरह से हमें इसमें फाइबर डालना है। आपके पास कॉटन है तो आप कॉटन डाल सकते हो। मैं इसमें ये फाइबर डाल रही हूँ। हमें जो ये डिजाइन बनाए थे 5 जो राउंड में, इनमें हम अच्छे से अपने हाथ से अच्छे से इसमें दबा के इसमें डाल देंगे।
और जो ये हमारे राउंड वाला जो ये धागा था, इसको हम अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे। देखो ऐसे मैंने ये खींचा और ये हमारा ऐसे। अब हम इसमें ये यहाँ पे ऐसे लड्डू लगा कर इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको अपनी तरफ खींच रही हूँ। और हमें थोड़ा ध्यान से खींचना ताकि हमारा धागा टूटे ना। ये मैंने एक हाथ से इसको पकड़ रखा है और मैं इसको यहाँ पे इसमें से निकाल के और इसको टाइट सिल लूंगी। ऐसे हम इसमें राउंड में 2-3 बार निडल लेके आएंगे ताकि हमारा टाइट हो जाए। इसमें से निकालना है साइड वाले कपड़े में से और इसको टाइट टाइट सिलना आप। तो ये हमारा कुशन कवर बन के रेडी हो गया। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखो आप इसमें और भी कॉटन थोड़ा डाल सकते हो। ये जितना टाइट होएगा उतना इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा आएगा।